और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष के कार्यकाल के सबसे लंबे विदेश दौरे की। पीएम मोदी ग्लोबल साउथ मिशन को और मजबूती देने के लिए 8 दिन की विदेश यात्रा के तहत घाना पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी 8 दिन में 5 देशों की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना के अलावा ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। सबसे लंबे विदेश दौरे पर पीएम मोदी 8 दिन में 5 देशों की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी ग्लोबल साउथ मिशन को देंगे धार। घाना से 5 देशों की यात्रा का आगाज। भारत ग्लोबल साउथ को लेकर वैश्विक स्तर पर लगातार मुखर रहा है। ग्लोबल साउथ यानी वो देश जो अक्सर विकासशील, अल्प विकसित या अविकसित माने जाते हैं और जो मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में है। 11 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी अपनी सबसे लंबी विदेश यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी घाना के साथ ब्राजील, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया जाएंगे। पीएम मोदी ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा का मकसद ग्लोबल साउथ के कई प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाना है। यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर, एक स्वर में, एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखें, अपनी क्षमताओं को साझा करें। पीएम मोदी की यात्रा का पहला चरण आज से शुरू हो चुका है। पीएम घाना में 2 दिन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री घाना की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। घाना के बाद पीएम मोदी 3 से 4 जुलाई तक ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। साल 1999 के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की पहली यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विसेसर के साथ वार्ता करेंगे। पीएम मोदी कैरेबियन देश की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित कर सकते हैं। भारत कमजोर और विकासशील देश कहे जाने वाले ग्लोबल साउथ के कुनबे की एक मजबूत आवाज के तौर पर उभरा है। मंच चाहे G20 का हो, यूएन का या फिर ब्रिक्स का, भारत ने इन मुल्कों की आवाज और उनके मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया है। शायद यही वजह है कि अपने कार्यकाल के सबसे लंबे विदेश दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जिन देशों को चुना है वो भी इसी ग्लोबल साउथ की बिरादरी से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगले 7 दिनों के भीतर 2 महाद्वीप और 5 देशों का दौरा करेंगे। इन देशों की फहरिस्त के अंदर कई देश तो ऐसे हैं जहां भारतीयों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद कई दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान जहां क्षेत्रीय और द्विपक्षीय संबंधों की नई इबारत लिखी जाएगी, तो वहीं आर्थिक रिश्तों, रक्षा सौदों और साथ ही खास खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी कई अहम समझौते होने हैं। वहीं ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के बाद पीएम मोदी अर्जेंटीना जाएंगे। यहाँ पीएम मोदी 4 और 5 जुलाई को रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी रक्षा, कृषि, खनन, तेल गैस, नवीकरण ऊर्जा, व्यापार और निवेश जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। अर्जेंटीना से पीएम मोदी ब्राजील के लिए रवाना होंगे। मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के निमंत्रण पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो में आयोजित होने वाले सत्र में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील में रहेंगे। ये मोदी की चौथी ब्राजील यात्रा होगी। इसके बाद आखिर में पीएम मोदी नामीबिया जाएंगे। इस दौरान मोदी राष्ट्रपति नेतुम्बो नांदी नदेतवा के साथ द्विपक्षीय स्तर की वार्ता करेंगे। पीएम मोदी नामीबिया की संसद को भी संबोधित कर सकते हैं।
मिस्टर मोदी के जो विजिट हैं उसमें 5 देश हैं। उसमें 3 तो लैटिन अमेरिका वाले देश हैं कि ब्राज़ील तो ज़ाहिर है ब्रिक्स के का समिट है अब 6 और 7 जुलाई को। उसके अलावा अर्जेंटीना वो जाएँगे और ट्रिनिडाद टोबैगो जो कि कैरिबियन स्टेट माना जाता है लेकिन वहीं पे ऊपर का इलाका है, तो 3 देश वहीं पे हो जाता है। उसके बाद घाना और नामीबिया ये 2 अफ्रीका के देश हैं। तो पहला तो यह होता है कि जो वैश्विक दक्षिण के देश हैं उनके साथ भारत किस ढंग से सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आप अगर पहले जो प्रधानमंत्री इन देशों की यात्रा किए हैं, तो उसमें कई जगहों पे आप देखेंगे कि कई दशक से इन देशों में कोई भी यात्रा नहीं हो रही थी। तो भारत अहमियत दे रहा है कि अगर आपको संबंध वैश्विक दक्षिण में मजबूत करने हैं, तो हर एक देश के साथ आपके संबंध को अच्छा करना पड़ेगा और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें भी आपकी दावेदारी मजबूत होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को क्वारंटीन बाड़े से विशेष बाड़े में छोड़ा था। ये चीते प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत लाए गए थे। इस दौरे का मकसद भी पांचों देशों से राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत करना है, जिससे भारत की ग्लोबल साउथ नीति के तहत अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ सहयोग बढ़ाया जा सके। प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी धरती पर एक बार फिर से सक्रिय कूटनीति के मिशन पर हैं और इस बार शुरुआती मंजिल है घाना, एक ऐसा देश जो भले ही भारत से भौगोलिक रूप से बहुत दूर है, लेकिन अब ग्लोबल साउथ के समीकरणों में बेहद करीब हमारे आ चुका है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घाना दौरे का है असली उद्देश्य? क्या हासिल होगा भारत को इस दौरे से? क्या हो सकते हैं यहां घाना के साथ हमारे देश के बड़े समझौते? करीब 8,500 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली से घाना की धरती पर जब नरेंद्र मोदी का विमान उतरा तो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की उम्मीदें भी वहां पहुंची। अफ्रीका से एशिया तक और दक्षिण से संयुक्त राष्ट्र तक मोदी अब एक नेता नहीं, ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुके हैं। ग्लोबल साउथ अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भारत की कूटनीति का मूल मंत्र बन चुका है। घाना के साथ रिश्ते मजबूत कर भारत उन देशों के साथ साझेदारी बढ़ा रहा है जो कभी उपेक्षित थे, लेकिन अब नए विश्व व्यवस्था में निर्णायक हो सकते हैं। पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा इस लिहाज से काफी खास है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घाना पश्चिमी अफ्रीका का लोकतांत्रिक और उभरता हुआ देश है। भारत का रणनीतिक सहयोगी, खासकर ऊर्जा, शिक्षा और रक्षा में भी पार्टनर बन सकता है। घाना भारत अफ्रीका रिश्तों का गेटवे है जो भू राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम है। घाना से भारत में होने वाले आयात में 70% से ज्यादा सोना होता है। घाना के लिए भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश है। 818 परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों का निवेश, घाना में भारतीय कंपनियों की मजबूत उपस्थिति है। कृषि, विनिर्माण, निर्माण, शिक्षा, फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी में भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। पीएम मोदी का घाना का दौरा महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि भारत की अफ्रीको डिप्लोमेसी का अहम पड़ाव है। जहां चीन अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर से दोस्ती बना रहा है, वहीं भारत शिक्षा, तकनीक और हेल्थ सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भारत घाना में वैक्सीन हब बनाने की तैयारी कर रहा है। कोविड के दौरान भारत ने 6 लाख वैक्सीन घाना को मुहैया कराई थी, जो महामारी के दौर में उसके लिए संजीवनी साबित हुई थी। घाना उसी ग्लोबल साउथ का अहम चेहरा है जिसकी मेजबानी पीएम मोदी ने 2023 में की, जिसमें 125 देशों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में 2023 में होने वाले G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करवाने में पीएम मोदी की अहम भूमिका रही। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। प्रधानमंत्री मोदी की घाना की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा कई मायनों में खास है। इस दौरे में पीएम मोदी घाना की संसद को भी संबोधित करेंगे।
पिछले 3 दशकों में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री घाना की यात्रा पर है। मोदी का घाना दौरा सिर्फ अफ्रीकी दौरा नहीं बल्कि ये वैश्विक नेतृत्व का विस्तार है, वैसा विस्तार जो चीन को भी बेचैन कर रहा है। अफ्रीका में चीन को संतुलित करने के लिए सामरिक साझेदारी, यूएन और G20 में भारत को घाना का समर्थन मिलेगा। आतंकवाद पर घाना समेत अफ्रीकी देशों का समर्थन मिल सकता है। खनिज, खासकर गोल्ड, बॉक्साइट, कोको व्यापार में बढ़त, अफ्रीका के अंदर मेड इन इंडिया ब्रांड की साख। भारत को घाना से सिर्फ संसाधन नहीं चाहिए, दोस्ती चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के साथ खड़ा हो, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को मान्यता दे और आने वाले कल का सहयोगी बने। आज भारत हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है, शांति के पक्ष में खड़ा है। इसी भावना के साथ आज भारत ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है।